अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली कि अपने अपने घरों में सब ठीक ठाक होंगे, A1 होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। अच्छा, मुझे अभी एक खबर मिली कि भोला रिकॉर्ड गिरफ्तार हो गया। देखा कि भाई क्या बात है, भोला रिकॉर्ड दोबारा से गिरफ्तार हो गया। लाइक पहले तो अपने पंगों की वजह से वो गिरफ्तार होता था, अरेस्ट होता था, बट अभी क्या हुआ है, मीडिया से रिलेटेड है, जानना चाह रहे थे कि हाँ भाई क्या मामलात हैं, क्या मामलात पेश आए हैं। तो कुछ बात सुनने को आई, शायद गलत इन्फॉर्मेशन भी है थोड़ी सी, मगर ऑब्जेक्शंस थे थोड़े से, वो मैंने कहा डिस्कस कर लूँ आप लोगों से। कुछ बात सुनने को आई कि भोला रिकॉर्ड के ऊपर रेप केस FIR दर्ज हुई है। रेप केस, भोला रिकॉर्ड, ठीक है। और किसने की है? एक मोहतरमा है जिनका कहना ये था कि मैं भोला रिकॉर्ड से मिलने होटल के रूम में गई थी और भोला रिकॉर्ड ने उसके साथ ज़्यादती की, ठीक है। तो बातें भी करती थी उनके साथ, ठीक है। मैं भोला रिकॉर्ड के हक में नहीं हूँ, मगर भाई किसने किसने कहा था तुम्हें कि तुम होटल के रूम में जाओ? औरत हो, औरत बन के रहो। पता नहीं ये औरतों को कब समझ आएगी, कब समझ आएगी, ये मुझे समझ नहीं आती कि इन लोगों को कब अपनी बाउंड्रीज जो हैं वो समझ आएंगी। आपको भाई रूम में बुलाया जा रहा है तो आप किसी अपने महरम के साथ जाएं, अपने साथ किसी मर्द को लाजमी लेकर जाएं। आप इतनी दिलेरी आपको कहाँ से आ गई, ठीक है, कि आप अकेली उठ के कमरे में जा रही हैं? कमरे में क्यों जा रही हैं? कमरे में क्यों जा रही हैं? आपका जो एक पर्सनल रूम आपके घर में होता है, वहाँ पर गैर महरम को नहीं बुलाया जाता कि आपके बेड पे ना बैठा जाए। आपके घर वाले समझाते हैं कि भाई आपका जो कमरा है, आपका जो बेडरूम है वो बेडरूम है, ठीक है। और आपका जो ड्राइंग रूम है, जो टीवी लॉन है, वो टीवी लॉन और ड्राइंग रूम है। लाइक जो लोग आपके घर मेहमान आ रहे हैं वो वहाँ पर बैठें, और आपके जो अपने हैं वो आपके रूम को इस्तेमाल कर सकते हैं। कमरे का मतलब होता है कि रेस्ट करने के लिए एक आरामदायक जगह जहाँ पर एक बेड लगा हुआ है और एक मतलब के फैसिलिटी दी हुई है आपको कि जाकर रेस्ट करें। आप कमरे में क्या करने गई? होटल का कोई लॉबी तो होगी। भाई आप बोलेंगे मैं लॉबी में बैठ जाती हूँ। क्या हो गया हमारी औरतों को? मुझे तो ये समझ नहीं आती। पहले औकात से बाहर हो ना, ठीक है, उसके बाद के ना हमारे साथ ज्यादती हो गई। ये कौन सी ज्यादती है? ये तो वो हाल है कि आ बैल मुझे मार। मुझे समझ नहीं आती कि ऐसी औरतें कौन सी अपनी वो करने जा रही होती हैं, इन्वेस्टिगेशंस। मैं तो आज तक नहीं गई, कि मैं किसी के रूम में नहीं गई। इतनी कौन सी आग लगी हुई है हम कि अगलों के कमरों में चले जाएं? सिंपल सी बात है, आपको अगर इतनी इमरजेंसी आ रही है, इतनी इमरजेंसी आ रही है, तो आप किसी मर्द हजरात को अपने साथ ले जाएं भाई कि मैं किसी के पास जा रही हूँ, इंटरव्यू करना है या फिर कोई बातचीत करनी है, कोई मुआयदा हमने करना है, तो आप मेरे साथ चलें। एक मर्द का साथ होना बहुत बड़ी ढाल होता है मर्द औरत की, ठीक है। वो बेशक आपका दोस्त हो, भाई हो, बाप हो, या शौहर हो, ठीक है। तो आप उनको साथ क्यों नहीं लेकर गई? और बाद में आप कह रही है मेरा रेप हो गया, मेरा रेप हो गया। मैं अब कॉन्फ्रेंस बुलाऊंगी, बीबी मुझसे रब्ता करो, मैं तुम्हारे से सवाल करूंगी और मैं फिर आपके लिए कॉन्फ्रेंस बुलवाती हूँ कि आए जी, इनके लिए कॉन्फ्रेंस लेकर आए, कि आए इन्होंने भोला रिकॉर्ड जो है उसने इसका रेप किया है, तो आए इनसे हम पूछते हैं कि किस तरह से ये उसके कमरे में गई। पहले तो औरत खुद आज़ादी दे कि हाँ भाई साहब हम आपके कमरे में आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर वो कहे, होटल के रूम्स कौन सा बड़े 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 रूम्स होते हैं, ठीक है। तो आपको अकेले जाने की क्या ज़रूरत है? दावतें आम हमने देनी है, फिटिंग में कपड़े हमने पहनने हैं, और मर्द को फिर गलत कहना है। आपने उस मर्द को तभी शटअप कॉल क्यों नहीं दी कि भाई साहब मैं नहीं आ सकती कमरे में, आप मुझसे रेस्टोरेंट में मिल लें, आप मुझे होटल की लॉबी में मिल लें, आप मेरी बताई हुई जगह पर मिल लें, मेरे लिए आसानी है। आप खुद गई, आपने दावतें आम दी, अब आपको कॉन्फ्रेंस चाहिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाएं, मैं उसके सामने बयान दूंगी कि मेरे साथ क्या हुआ, कैसे हुआ। भाई आपके साथ जो हुआ वो आपकी मर्जी के साथ हुआ है। औरत की कुछ लिमिट्स हैं, ये हमें समझना चाहिए। औरत के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो आपको अपनी बाउंड्रीज को अपने साथ लेकर चलना चाहिए। आपको किसी गैर महरम के पास अकेले नहीं जाना चाहिए। ये हमें इस्लाम भी इजाज़त नहीं देता कि आप किसी गैर महरम के पास जाएं।
ठीक है? तो हमें इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना है और हमें हर पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना है कि हमारा मुआशरा भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, और अगर देता है तो आजकल का जो ट्रेंड है बॉयफ्रेंड्स, दोस्त, तो वहाँ तक आप अपने आप को बड़ा सिक्योर फ़ील करते हैं। मैं बोला रिकॉर्ड के बिल्कुल हक़ में नहीं हूँ, मगर मैं उस औरत से बात कर रही हूँ कि हाँ, क्या मज़ा आया? सुकून मिला? मीडिया में बदनामी हुई, घर वालों के सामने बदनामी हुई, ख़ानदान के सामने बदनामी हुई। हर बंदे ने आके पूछा क्या हुआ, कैसा हुआ? अभी और इंटरव्यू कॉल्स आएँगी। अगर इससे पहले हम अपनी सोच को थोड़ा बदलते और अपनी सोच के मुताबिक ये देखते कि एक औरत की लिमिट्स हैं, तो शायद आज हम मीडिया के सामने ना आ रहे होते और हम अपने लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस ना बुला रहे होते। रेप केसेस होते हैं, होते आ रहे हैं, मज़ीद होंगे, मगर हमें उनसे बचने के लिए अपनी सिक्योरिटी खुद करनी है, अपनी हिफाजत खुद करनी है, ठीक है? अगर आपके बाप भाई आपके साथ नहीं जाते, तो बहुत से ऐसे दोस्त भी होते हैं जो आपकी हिफाजत के लिए तैयार हैं। तो आप उनकी मिन्नत कर लें कि भाई साहब मेरे साथ आ जाएँ ज़रा, मैं किसी काम जा रही हूँ। कोई हादसा पेश आने से बेहतर खुदारा आप लोग खुद अपनी हिफाजत करें, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कोई तकलीफ़ है मेरी इन बातों से तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।